के बिना कैसे जिएंगे? गुड्डी बेटा, क्या हुआ? बाबा, आप लेकिन आपकी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ था। आपकी तो मेरी गुड़िया बेटा, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है। देख, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुमने जरूर कुछ बुरा सपना देखा होगा। अरे मेरी गुड़िया बेटा को मुझे पढ़ाना है, सिखाना है, उसकी शादी करनी है, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप आज से गाड़ी चलाना बंद कर दो। हम आपके बिना नहीं रह सकते। अरे पगली, मुझे कुछ नहीं होगा। तू फिक्र मत कर। चल, तैयार हो जा, स्कूल जाना ना? हाँ, चल। मैंने गुड्डी को तो समझा दिया है कि मुझे कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा। और भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार पर क्या बीतेगी। मेरी पत्नी कैसे सब बोझ उठा पाएगी। मेरी बच्ची का भविष्य क्या सुरक्षित रहेगा? मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इस फिक्र से? जितना कमाता हूं उतना तो खर्चा हो जाता है। पैसे जोड़कर भी नहीं रख सकता। क्या कोई उपाय नहीं है? नमस्कार किशोर जी। हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे मनोहर भैया, आप और यहाँ? किशोर जी, ये मेरा दफ्तर है, यहाँ मैं काम करता हूँ। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये आपके बोर्ड के ऊपर लिखा है जियो बेफिक्र, इसका अर्थ क्या है? आपके दफ्तर में क्या काम होता है? क्यों छेड़ रहे हो किशोर जी? आपको और आपके पड़ोसियों को 2 महीने से समझा रहा हूँ, बीमा करवा लो और अपने परिवार को सुरक्षित रखो, पर आप लोग बीमा के नाम से ही डर जाते हो। अच्छा, तो ये बीमा का ऑफिस है? जी हाँ। देखिए मनोज जी, अब तो बीमा का नाम हमसे मत निकालवाना। अरे हम जैसे गरीब लोग इतना खर्चा कहां से उठा पाएंगे? और हमको मौत का बीमा नहीं करना है। किशोर जी, बीमा मौत का नहीं, जिंदगी का निकाला जाता है। आपकी जिंदगी आपके लिए जितनी अमूल्य है ना, उससे ज्यादा अमूल्य उनके लिए जो आप पर निर्भर है। लगता है आज आपको जियो बेफिक्र का अर्थ समझाना ही पड़ेगा। आइए मैं आपको समझाता हूं। चलिए। यह गलतफहमी सिर्फ आपके मन में नहीं, बल्कि कई लोगों के मन में होती है। आइए मिलते हैं हम कुछ ऐसे परिवारों से जिनकी किस्मत में अपनी करीबी व्यक्ति को खोना तो लिखा था, मगर उस समझदार व्यक्ति ने जीवन बीमा द्वारा अपनी मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को सुरक्षित रखा। मिलते हैं हमारे सभासद स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा जी के परिवार। शर्मा जी की कमाई पर पूरा घर खर्च चलता था। उनके घर खुशी का माहौल था। उनके बेटी की शादी जो तय हो गई थी, पर नसीब को ये मंजूर नहीं था। शादी के कुछ दिन पहले शर्मा जी का दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। शर्मा जी तो नहीं रहे, लेकिन बीमा से मिली रकम ने उनके परिवार वालों को कैसे सहारा दिया, आइए सुनते हैं उनके परिवार वालों से। वो बीमा करायो तो मैंने पता को नहीं होगी। मेरे पति का बीमा करवायो, बाद में भाई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, बाद में लड़की की शादी करना चाही मैं, वो बीमा मैंने मिलो। मेरी लड़की की शादी धूमधाम से हुई, कोई मैंने बीमा लेने में दिक्कत को नहीं आई। भांग चलने के बाद में 1 महीने बाद में मैंने पैसा मिल गया। 3 महीना बाद में मैं मेरे बच्चे की शादी कर दी। और मैं सब नहीं भाई बहन ना कहना चाहूँ कि भाई अब बीमा
जरूर जरूर से करवा, भूल नहीं करनी चाहिए कोई बात की। बहुत सहायता मिलेगी। हूँ मैं मेरे छोटा लड़का को करवा दिया हूँ और बड़े को और करवाना चाहूँ। मेरी दिक्कत आती है कभी मेरे बच्चे की शादी को नहीं हो पाती। मैं लड़की की शादी करना चाही, मना बहुत आसानी से वो बीमो मिलो और मैं तो चाहूँ कि बीमो सभी लो। जो श्याम सुंदर जी के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। दुर्घटना या आपत्ति कभी बताकर नहीं आती, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो मुसीबतों का सामना करने के लिए पहले ही इंतजाम कर रखता है। हम मृत्यु को टाल नहीं सकते, लेकिन घर वालों को होने वाली मुसीबतों को जरूर कम कर सकते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है? आप हो तब भी और आप ना रहो तब भी। क्या ये मुमकिन है? हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये मुमकिन है। जी हाँ, इसका एक सरल उपाय है, जीवन बीमा। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये बीमा क्या है। मृत्यु, दुर्घटना और बीमारी, ये तीनों आपत्तियाँ किसी के भी जीवन में बिना कोई सूचना दिए आघात कर सकती है। भावनात्मक हानि तो इसका पहला परिणाम होता है, पर इसके साथ आता है आर्थिक संकट। जहाँ अपने प्रियजन को खोने का दुख होता है, वहाँ सारे खर्चे भी सताने लगते हैं। खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, ये रोज के खर्चे भी बोझ बन जाते हैं। अगर गुजरा हुआ व्यक्ति घर का एकमात्र कमाने वाला इंसान हो तो उसके परिणाम और भी तीव्र होते हैं। इन खर्चों को उठाने के लिए फिर साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है, घर जमीन गहने बेचने पड़ते हैं या रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। भावनात्मक हानि को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन आर्थिक हानि को तो जरूर टाला जा सकता है। जब हम सही सलामत होते हैं तो अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो क्या हम बीमा द्वारा उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते? हम न रहे तो भी। यह आसान भी है और मुमकिन भी। आइए सुनते हैं प्रताप सिंह जी के घर वाले क्या कहते हैं। प्रताप सिंह जी खेती का काम करते थे। 5 लोगों का परिवार था उनका। उन्हें जब बीमा के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत बीमा करवाया। उनकी समझदारी ने उनके परिवार को उनके बाद भी सुरक्षित रखा। सबने भाई मैं बोलना चाहूँ करना चाहूँ कि भैया बीमा सभी कराओ थी और सबका फायदो है वो मिले गिलो। जो कुछ आपके घर में ना हो जा, कोई हानि आ जा तो सब गिलाऊँ तो आराम से टुकड़ा खाली हैं। दुख हो वो तो रहेगो सागे ही जागो। जो भी मेरे पति ने समझदारी दिखाई, जिसे समझदारी सबने दिखानी चाहिए, वही करनी चाहिए। बीमा की राशि मैंने आराम से मिल गई, हमारे कोई दिक्कत को नहीं आई। अरे मेरी छोरी के लिए पाछा बैंक में जमा करा दिया। राशियों में हमारी छोरी को काम कारण काटांगा, भाई उनको ब्याह करांगा। जो मेरी आत्मा तो कई करें आदमी चल जाए अपन गिला न टाबर तो दुखी को नहीं हुए ना। टाबर तो बह तो मान ढंग से रोटी खांगा घर बैठ के, कड़े दुखी हूँ तब फिर आ रहे के भाई आप जुड़े भी सो कराना चाहिए। चाहे 1000 जुड़े तो 1000 को कराओ, 2000 को जुड़े 2 को, 5 को जुड़े तो 5 को, आप वह भी सो कराना चाहिए। माने 1.5 लाख रुपया चेक मिल गया, मान लो वो मैं जमा करा दियो बैंक के अंदर। अरे मनोहर भैया, आप कब से हमें बीमा के फायदे बता रहे हो और अभी हमें समझ भी आ रहा है कि बीमा जरूरी है, लेकिन एक बात बताइए, बीमा होता है क्या? चलो किशोर जी, खुशी की बात है कि आप बीमा के बारे में जानने के लिए उत्सुक तो है। आप ही बताइए, क्या आपको पता है आपका कल क्या होगा? क्या किसी को पता है उसका कल क्या होगा, वो जीवित होगा या नहीं? अरे यही फिक्र तो खाई जा रही है। अभी आज सुबह की बात ले लो, मेरी बेटी को एक सपना आया कि मुझे कुछ हो गया है और वो बेहाल हो गई। इसी फिक्र से छुटकारा पाने का साधन है बीमा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बीमा का कार्य कैसे चलता है। देखो, हर इंसान को अपने बाद अपने परिवार की फिक्र होती है, लेकिन कोई अकेला रहकर इस फिक्र से छुटकारा नहीं पा सकता। वे सारे लोग जो अकेले इस फिक्र से निपट नहीं सकते, वे कुछ निश्चित पैसा बीमा कंपनी के पास जमा कर देते हैं। जिस व्यक्ति पर मृत्यु का संकट आएगा, उसकी मदद बीमा कंपनी जमा हुई राशि के द्वारा कर सकती है। यानी कि जिस पे संकट आएगा उसकी मदद की जाएगी। परंतु मनोहर भैया, बाकी के लोगों को तो पैसा भर के भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो क्या उनका पैसा डूब गया ऐसा समझ ले? अरे भाई, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। संकट यानी साक्षात मृत्यु या दुर्घटना।
यही अगर उनको नहीं झेलना पड़ा तो क्या ये बुरी बात है? उनका परिवार सुरक्षित रहा, क्या ये बुरी बात है? जीवन बीमा का फायदा आर्थिक लाभ में नहीं, उस फिक्र से छुटकारे में है जो इंसान को हरदम घेरे रहती है। भगवान की कृपा से अगर सभासद की मृत्यु या दुर्घटना नहीं होती है तो उस स्थिति में उसके द्वारा पॉलिसी में हर साल बचत की गई रकम उसे पॉलिसी की अवधि पूर्ण होने पर वापस मिल जाएगी। तो समझ में आया किशोर जी? वे लोग जो बीमा के कारण बेफिक्र होके जी सके तो उनका पैसा डूबा कैसे? चलो किशोर जी, देखते हैं त्रिपाठी जी के घर वाले क्या कहते हैं। त्रिपाठी जी खेती करते थे। खेती की आमदनी से उनका पूरा परिवार चलता था। अगर उन्होंने बीमा न करवाया होता तो उनके परिवार का बुरा हाल होता। अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य जो थे वो। इस पॉलिसी को लेते समय किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। इसमें न फोटो लगता है, न किसी भी प्रकार का कोई पेपर लगता है। केवल एक पेपर बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया गया जिस पर साइन होकर इसका एनरोलमेंट हो गया। ये हम संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को कि पॉलिसी सभी लोगों को कराना चाहिए, जीवन बीमा। और हम भी पॉलिसी ले चुके हैं बैंक के द्वारा, तुरंत कराए थे अपनी पॉलिसी, और सभी लोगों से कहेंगे कि सभी लोग पॉलिसी कराएं। बीमा से बहुत फ़ायदा है। हमको बहुत लाभ मिला। हमारा खर्चा भी चल रहा है और कोई परेशानी तो हमको हुई नहीं है। हम लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि सब लोग बीमा कराएं। बिल्कुल ठीक समझ में आया। और ये भी समझ में आया कि आपके दफ्तर के बाहर जियो बेफिक्र ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन मनोहर भैया, हम हर रोज धोखाधड़ी की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। फलाना कंपनी वाले आते हैं, लोगों से बीमा के नाम पर रकम इकट्ठा करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। हम किस पे विश्वास करें? ये कैसे जाने कि कौन सही है? बिना परखे विश्वास करना भी नहीं चाहिए। हमेशा उसी कंपनी से बीमा करवाना चाहिए जो भरोसेमंद हो। बीमा हमेशा प्रमाणित बैंक से ही ले। पैसे देने के बाद रसीद जरूर ले। इस बात को भी ध्यान में रखें कि बीमा कंपनी आपको बीमा का प्रमाण पत्र दे। अगर आपको दावा करना पड़े तो ये जरूरी होंगे। Our Aryavart Gramin Bank is operating in 7 districts of Uttar Pradesh with a business mix of 6,000 crore. हमारी आर्यव्रत ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कार्यरत है। इसमें 600 करोड़ रुपयों का व्यापार और 40 लाख का ग्राहक आधार शामिल है। बजाज का बैनर तथा बैंक की छवि और प्रतिष्ठा ग्रामीण ग्राहकों के भरोसे का अहम कारण है। इस योजना की गति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक हम अपने कमान क्षेत्र में 80,000 ग्रामीण परिवारों तक पहुंच पाए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस गठबंधन का महत्व व ग्रामीण ग्राहकों का इस अनूठे बीमा उत्पाद पर भरोसा, इन्हीं कारणों की वजह से थोड़े ही समय में हमारा कार्य क्षेत्र इतना बढ़ा है। And the trust reposed by our rural customers on this innovative insurance product. क्या बीमा करना आसान है? बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी तो नहीं करनी पड़ती ना? अरे नहीं किशोर जी, बीमा करवाना बहुत आसान है। आपको बस एक फॉर्म भरना पड़ता है। 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी आपका प्रमाण पत्र आपकी बैंक शाखा में भेज देगी। आपको बस ये आकर ले लेना है और सुरक्षित रखना है। यह प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है कि आप और आपका परिवार इस बीमा द्वारा सुरक्षित है। इस पॉलिसी के और भी कई फायदे हैं और बजाज एलियांस की पॉलिसी, जिसमें कि हम अभी तक जो है लगभग 21,000 पॉलिसी जारी कर चुके हैं और 9 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। पॉलिसी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी क्योंकि इसमें प्रक्रिया जो क्लेम की थी वो बहुत आसान थी और लगभग 46 लाख रुपए का क्लेम जो है इस दौरान हमारे गरीब किसानों को जिनकी दुर्घटना में या नेचुरल डेथ से मृत्यु हुई उन लोगों को मिला। यही कारण है कि बजाज एलियांस की ये सर्वशक्ति सुरक्षा योजना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। मनोहर भैया, अब बार बार किसी बीमा कंपनी का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना। Bajaj Allianz has been a pioneer in this market. इस क्षेत्र में बजाज एलियांस एक पथ प्रदर्शक रहा है। हमारा स्वप्न था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन ग्राहकों तक पहुंच सके जो अब तक किसी भी वित्तीय उत्पाद से वंचित हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से ये उत्पाद बाजार में आया है
तब से हमने लगभग 50 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। बजाज एलियंस ने माइक्रो इंश्योरेंस की जो यात्रा 2008 के अंदर चालू करी थी, और आज मुझे गर्व हो रहा है आप सभी लोगों को ये बताते हुए कि 3 साल के अंदर हमारी कंपनी ने 70 लाख लोगों को इस माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर बीमा का लाभ पहुंचाया है। और सबसे बड़ी उसमें उल्लेखनीय बात ये रही है कि इसमें से 70% जो है महिलाएं हैं। पिछले 3 साल के अंदर पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इतने कम समय के अंदर 70 लाख लोगों को कवर करा है। पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा क्लेम्स का माइक्रो इंश्योरेंस में सेटलमेंट किया है। मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जीवन बीमा जो है ये सोच के ना लें कि ये मेरी मृत्यु का बीमा है। उसको ये सोच के लिया जाए कि इसके कल को मेरे रहने ना रहने से मेरे परिवार को भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मनोहर भैया, आज आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बीमा के बारे में जानकारी दी, लेकिन क्या मैं बीमा तुरंत खरीद सकता हूँ? अरे भाई, शुभ काम में देरी क्यों? ये किस प्यारी हिफाजत में हो बेफिक्री की हालत है यारा, बड़ी मजबूत बाहों में हो सूरज की हरारत है। तुम्हारे वास्ते तूफान सहले मुस्कुराओ तुम। ये देखो, ये बीमा है। मेरी गुड़िया, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परिवार अब सुरक्षित है। अगर आप भी आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बीमा करवा लो। समझदारी फिक्र करने में नहीं, फिक्र को दूर करने में है। बीमा खरीदे और जियो बेफिक्र। ये किस प्यारी हिफाजत में हो बेफिक्री की हालत है यारा, बड़ी मजबूत बाहों में हो सूरज की हरारत है। तुम्हारे वास्ते तूफान सहले मुस्कुराओ